हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ निखत परवीन खान के साथ। और आज आस्था मुक बधिरशाला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में झंडारोहण किया गया। और हमारे बीच साथ है, सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जिनके वजह से आस्था परिवार को, आस्था मुक बधिरशाला को उन्होंने एक ही रस्सी में मोतियों की तरह पिरो कर रखा हुआ है। आस्था मुक बधिरशाला के अध्यक्ष हेमंत तिवारी सर, जो कि बरसों से, लगभग 25 सालों से इस मुक बधिरशाला की सेवा करते आए हैं, वहाँ का मैनेजमेंट करते आए हैं। और हर चीज़ सर, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि आप ये सेवा कार्य है, संस्था का विषय एक सेवा कार्य का वो होता है, माध्यम होता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं किन बच्चों के लिए। तो आपने 4 बच्चों से शुरू की थी और आज उनकी संख्या लगभग 100 हो चुकी है। कैसा लगता है आपको? यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 से 100 हो गई, बल्कि छत्तीसगढ़ के अलावा एमपी और महाराष्ट्र से भी बच्चे आ रहे हैं। इसको देखो आप, यह है नीली छतरी वाला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब देता है तो बिना बोले देता है बेटा। आप भी दो, बिना बोले देते रहो, बरसाते रहो। लोगों को पद्मश्री बरसाओ, पद्मश्री अपने आप आ जाएगी। ये हमारा पद्मश्री दुर्ग वाला भाई है, आज बरसों से आ रहा है, हमको यहाँ से दुर्ग पहुँचा दिया। हमारी एक संस्था उदयाचल मध्य प्रदेश और कई जिलों में जा रही है। ये बच्चों के कारण ही हम लोग हैं। हमारे उमेद कोठारी के छोटे भाई आए थे एक बार यहाँ पे, इंद्रचंद जी कोठारी, वो वाकया सुनाना चाहता हूँ आपको। उन्होंने बोला कि ये जो कुछ है इन बच्चों के कारण है। कभी ये मत सोच लेना कि ये हेमंत तिवारी, ये पद्मश्री, ये अनिल बड़कुल के कारण हो रहा है। कभी नहीं होता ये किसी के कारण। इन बच्चों के कारण हम हैं, इन बच्चों के कारण बिल्डिंग है, इन बच्चों के कारण सब कुछ है। तो ये सेवा भाव हमारे मन में कूट कूट के भरा हुआ है, इनकी सेवा करना। खुश हो जाते हैं, खुशी हमारे अंदर से आती है, बच्चों के चेहरे से खुशी मिलती है हमको। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिस धरती पे हमने जन्म लिया, मैं बात वही दोहराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। इसलिए आप लोग आते रहें, जुड़ते रहें और आस्था का, हम लोग का मान बढ़ाने के पहले बच्चों को प्यार करते रहें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत ही बढ़िया सर, 75वीं स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और इन बच्चों की सेवा करते हुए इसी तरीके से निरंतर प्रगति करता रहे आपका सेवा कार्य, इसकी मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आप आस्था की नवनियुक्त सह सचिव हैं।
और हमारे बीच आज बहुत ही आस्था के पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद है। तो आइए हम जानते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर और क्या शुभकामनाएं देते हुए। आस्था मूक बधिर शाला में लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी वर्षों पहले से जुड़ा हुआ है और यहाँ की उन्नति देखकर और उसकी सतत उन्नति करते रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। यह स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ आने में हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है और इस स्कूल का प्रबंधन वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। मैं उन सबको सादर नमन करता हूँ। मूक बधिर बच्चों के बीच में आके कैसा लगता है? मतलब इनसे जुड़ी हुई भावनाएं बहुत ही अलग होती है इंसान की। तो हमेशा दिल ऐसा लगता है कि सेवा कार्य है तो बस यही है और कहीं नहीं है। तो आज इस जगह में झंडारोहण करके आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। मैं हर साल यहाँ पे आ रही हूँ और बच्चों के बीच में जब भी आती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं बहुत बार यहाँ पर आती हूँ, लेकिन खास आज यहाँ पर झंडारोहण करके मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। आज के दिन की सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं तो करीब आती हूँ यहाँ पे झंडारोहण में, मगर यहाँ आके जो आत्मिक सुकून मिलता है और जब यहाँ आके इन बच्चों के बीच में जब इनको ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा लगता है कि आम बच्चों से बहुत ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं, इतना अच्छा करके दिखाते हैं कि वाकई में सिखा के दिल खुश हो जाता है। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आस्था में जो हर साल ये कार्यक्रम होता है 15 अगस्त का और 26 जनवरी का, वो इतना शानदार होता है और सबको बहुत बहुत बधाई। सचिव संध्या तिवारी जी से कि बरसों से आप लोग आस्था की यहाँ पे सेवा करते आए हैं, तो कैसा लगता है इन बच्चों के बीच में रह के और कैसी भावनाएं आती है मन में? देखिए, 4 बच्चों से हम लोगों ने शुरू किया था। ये आस्था स्कूल मेरे बच्चे जैसी है और इस 25 साल के सफ़र में हमने क्या नहीं झेला, जो भी है ईश्वर ने हमारा साथ दिया और हम लोग निरंतर आगे बढ़ते चले गए। और क्या उस समय हम लोगों के पास बिल्डिंग भी नहीं थी और व्यवस्थाएं भी नहीं थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी आगे, और सब समाज के सहयोग से हुआ। और राजनांदगांव शहर ऐसा शहर है जहां एक को बोलो दान देने के लिए तो 4 खड़े हो जाते, 25 खड़े हो जाते, इसीलिए हम लोग को इतनी तकलीफ नहीं हुई। फिर भी बहुत एक आत्मिक संतोष मिलता है स्कूल चलाने में। अभी हमारी मैडम प्राचार्य मैडम कह रही थी कि आपने समय दिया, उसका आभार। हम तो सिर्फ समय दे रहे हैं, देश के लोगों ने जान दिए हैं और जिन्होंने जान दिया उन्हीं के कारण हम आज स्वतंत्र हैं। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।